मेरा नाम है श्रेयांश और आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद कन्वर्सेशन। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो आईएएस बनना चाहते हैं, पर पैसे की कमी के कारण वो आईएएस बन नहीं पाते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो किसी तरीके से दिल्ली आ तो गए हैं आईएएस बनने के लिए, कोचिंग में एडमिशन भी ले लिया है, पर पैसे के कारण कहीं नहीं कहीं उनको ये सताया जा रहा है कि हम कैसे करें कि आईएएस बनने के लिए रूम रेंट खर्चा आपका हो गया, प्लस खाने पीने का, अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो इंटरनेट का, और कुछ देर के लिए बाहर जा रहे हैं तो वहाँ थोड़ा खाना पीना हो जाएगा। और मान लीजिए कि वो भी आपने नहीं खाया तो टेस्ट सीरीज़ का पैसा, और कभी आपकी तबीयत खराब हो जाए उसका पैसा, किसी कारण से कहीं जाना हो किसी इम्पोर्टेंट टूरिस्ट जगह पे तो उसका पैसा, मतलब पैसे हर जगह की है और समस्याएं भी अनेक है। तो मैं इसी समस्या का समाधान करने के लिए, या यूँ का विकल्प है आपके पास, इसलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। और क्या कहते हैं कि आप इस वीडियो को स्किप ना करें, और जो बच्चे चाहते हैं वो दिल्ली आके तैयारी करें, उनकी पैसे की भी कमी ना हो, तो यहाँ दिल्ली आराम से आके तैयारी कर भी सकते हैं, अपने पैसे पे कर सकते हैं बिना किसी के डिपेंडेंट हुए। चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, कोई समस्या नहीं है, वो दिल्ली आ सकते हैं, अपने पढ़ाई करें, जॉब करें, जॉब से जो पैसे आएँ वो पैसे आप अपनी पढ़ाई में डालें, परिवार के ऊपर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। दृष्टि आईएएस इतना अच्छी विकल्प सुविधा देता है कि आप उसको ईएमआई करवा सकते हैं। वो सैलरी स्लिप मांगेंगे, आप जहाँ जॉब करते हैं तो आप उनको देंगे तो हर महीने जो आपकी सैलरी आएगी आप उसके थ्रू ऐसा काम कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि वो कहाँ है ऐसे ऑप्शन। तो अभी दृष्टि आई सबको पता है कि नोएडा सेक्टर 15 में है, और नोएडा सेक्टर 15 में दृष्टि आई है जहाँ अच्छे जगह स्पॉट पे है। पहले तो नहीं था ऐसा, पर मुखर्जी नगर ऐसी जगह थी जहाँ वहाँ नौकरी करना संभव नहीं था, पर आज दृष्टि आई ऐसी जगह है जहाँ नौकरी आप कर सकते हैं। इवन नोएडा सेक्टर 15 ऑफिस लाइन है, वहाँ पर भी जॉब मिलते हैं, वहाँ नौकरियाँ मिलती हैं, वो ऑफिस लाइन है, वहाँ ड्यूटी हावर्स 8 घंटे है, आप वहाँ 8 घंटे जॉब कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम भी करवाते हैं। ऐसे ही नोएडा सेक्टर 16 भी है, वहाँ पर भी आप ऑफिस लाइन है, वहाँ पर भी आप जॉब कर सकते हैं। आपको वहाँ जाके इंटरव्यू देना ही पड़ेगा और आप ऐसे कर सकते हैं। फिर आप आएंगे 15 के बाद 16, 16 के बाद नोएडा सेक्टर 18। नोएडा सेक्टर 18 है कमर्शियल इलाका, यहाँ तकरीबन मोटी मोटा 8 है या 7 तकरीबन मॉल हैं, बड़ी बड़ी मॉल हैं। यहीं पे डीएलएफ मॉल है, यहीं पे जीआईपी मॉल है, यहीं पे क्या कहते हैं आपका सब मॉल हो गया, सिल्वर टावर हो गए, यहाँ पर भी आपको जॉब मिलेंगे। नोएडा सेक्टर 15 में ऑफिस लाइन भी है, और क्या कहते हैं कि जो डीएलएफ है और जो जीआईपी है वहाँ पे भी रेस्टोरेंट, कपड़े के क्लब है, जो क्लब है वो गार्डन गलेरिया में है। यहाँ पर भी यहाँ 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे की ऐसे जॉब मिलते हैं। तो नोएडा सेक्टर 18 जो है बहुत बड़ा है, तो देखने में छोटा सा लगता है पर छोटा छोटा है नहीं है। और देखा जाए तो ये नोएडा सेक्टर 18 मेरे हिसाब से तकरीबन 24 घंटे शायद खुले रहते हैं। तो आप नोएडा सेक्टर 18 में भी जॉब कर सकते हैं। नोएडा सेक्टर 18 और नोएडा सेक्टर 15 का बहुत ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं है, इवन आप पैदल भी जा सकते हैं। पैदल जाने के लिए आपको 20 मिनट का रास्ता पड़ेगा नोएडा सेक्टर 15 से। तो आप इवन 10 रुपये 20 रुपये दे के, 10 ही रुपये लगता है, 20 रुपये नहीं, 10 रुपये लगता है, आप नोएडा सेक्टर 18 में आके जॉब कर सकते हैं। आप यहाँ जॉब करेंगे तो आपकी मंथली सैलरी जो आएगी आप अपना खुद के खर्च उठा सकते हैं, अपनी पढ़ाई का पैसा दे सकते हैं, परिवार का बोझ नहीं रहेगा, टेंशन नहीं रहेगी, दबाव नहीं रहेगा। आपको जो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी आप वो खरीद सकते हो अपने ही पैसे से, घर से मांगना नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको सारी व्यवस्थाएं मिल सकती हो नौकरी के दौरान। मोटी मोटा आप मान लीजिए कि आपने 10 घंटे का जॉब किया,
24 घंटे में से 10 घंटे निकले आपके पास बच्चे 14 घंटे। अब 14 घंटे में से 8 घंटे सो भी लेते हैं, 7 घंटे भी सो लेते हैं, तब भी आपके पास 7 घंटे बचे। तो क्या आप 7 घंटे में आप पढ़ाई नहीं कर सकते? नोएडा जो दृष्टि आई इसका जो क्लास चलता है वो तकरीबन 2.5 या 3 घंटे चलता है। कभी कभी 2.5-3 घंटे हुआ, पर उसका तकरीबन 2.5 घंटे ही है। क्लास का ड्यूरेशन जो 2.5 घंटे ही है, आप कर सकते हो। आप 2.5 घंटे क्लास करो, 2.5 घंटे पढ़ो। आप उसके पास जो भी आपके टाइम बचे, आप अपना जो भी करना, मोबाइल चलाओ, जो भी करना आप करो, और फिर आके आप अपने जॉब करो। मेरे अकॉर्डिंग तो क्या कहते हैं कि ये जो डीएलएफ है, इस डीएलएफ के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं। कभी जज आता है, कभी कलेक्टर साहब आते हैं, और कभी क्या कहते हैं नेताओं लोग आते हैं। तो ऐसे आपके बहुत सारे लोग मिलेंगे। अब वो खासकर ना रेस्टोरेंट में बैठते हैं। ये रेस्टोरेंट लाइन में अगर आप जाओगे, इवन वहाँ पे तकरीबन 10 घंटे, 9 घंटे और 12 घंटे का ड्यूटी चलता है, लेकिन आपको यहाँ कुछ सीखने को मिल जाएगा। इनकी सैलरी भी इतना देते हैं, अच्छी खासी देते हैं, इतना भी ख़राब नहीं देंगे, आप चल नहीं पाओगे। आपको इतनी सैलरी देंगे वो कि आप नौकरी भी कर सकते हो, अपने पैसे भी दे सकते हो। तो मान लीजिए आपको आपके एक्स्ट्रा कुछ पैसे खर्च होंगे, तो आप थोड़ा तो परिवार से हेल्प ले ही सकते हो। 2-4-5 हज़ार रुपये का बहुत अंतर आएगा परिवार से लेने का, पता है 2 से 4 हज़ार रुपये का अंतर आएगा। ये आपको इतनी सैलरी देंगे मॉल वाले। इवन मॉल के अंदर नहीं होता, मॉल के अंदर बहुत सारे शॉप होते हैं। तो डीएलएफ के अंदर तकरीबन 400 से शायद कम या ज़्यादा ही शॉप होंगे। और ऐसा ना हो कि आपको जॉब न मिले, जॉब मिल ही जाएगा आपको। आप वहाँ जाएं, जॉब के लिए बात करें, डरे नहीं, संकोच ना करें, वहाँ डायरेक्ट जाइए। आपको जिसमें भी आपकी इच्छा हो आप वहाँ जाएं, उनसे बोलें कि मुझे जॉब चाहिए, तो वो बताएंगे। आपका इंटरव्यू भी लेंगे थोड़ा बहुत, जैसे नाम वाम पूछेंगे, इसके पहले कहीं काम किया कि नहीं किया वो पूछेंगे। तो आप उनको बताएं, उनको सेटिस्फाई करें, नौकरी मिल जाएगी आपको। इसमें ज़्यादा तनाव लेने की ज़रूरत नहीं, बहुत आसानी से नौकरी मिलती है। हम लोग को गांव में बैठ के लगता है नौकरी नहीं मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये चाहिए वो चाहिए, कहाँ रहेंगे कैसे, ये सब दुविधा छोड़ दीजिए। ऐसा यहाँ पे नहीं है। मैं भी दिल्ली आने से पहले ऐसे बहुत सारी बातें सोचा था, पर जब यहाँ आके रहा तो ऐसा कुछ सिस्टम मुझे दिखा नहीं है। तो आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। मुखर्जी नगर में ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं थी। अगर आप मुखर्जी नगर में अगर देखा जाए तो आप उस समय दृष्टि आई जिस समय था, अगर उस टाइम आप आते और नौकरी खोजते तो नौकरी नहीं मिलता भाई, क्योंकि वहाँ मुखर्जी नगर गाँव जैसा है, वहाँ सिर्फ कोचिंग चलती हैं और नौकरी मिलेगी नहीं आपको। और नौकरी मिलती तो 4,000, 5,000, 6,000 रुपये, इससे ऊपर वहाँ नौकरी नहीं मिलती मुखर्जी नगर में। लेकिन इस समय जहाँ दृष्टि आई है, यहाँ नौकरी अच्छी खासी मिलती है। आपको यहीं पे कॉल सेंटर भी मिलेगा। यहाँ पे जगह है हरोला, हरोला से थोड़ा आप पीछे आओगे तो एक अच्छी स्पॉट है, तो वहाँ पे कॉल सेंटर्स भी हैं, आप वहाँ पर भी जॉब कर सकते हो। उनकी अच्छी खासी सैलरी रहती है। शायद तकरीबन कॉल सेंटर वालों की सैलरी 18,000 होती है। तो आप वहाँ पर भी नौकरी कर सकते हो। और एज्यूम कर लो, मान चलो आपकी सैलरी 18,000 रुपये है, तो आप आराम से रूम रेंट भी दे सकते हो और अपने कोचिंग का फीस भी भर सकते हो। इवन यहाँ कंपनियाँ जैसे डीएलएफ के अंदर जो होती हैं, जो कंपनियाँ होती हैं, वो कुछ कंपनियाँ बोनस भी देती हैं। तो आपकी जो एक्स्ट्रा खर्च होगा तो आप बोनस से भी पूरा कर सकते हो। इवन ओवर टाइम का भी पैसे देते हैं। तो आप डीएलएफ के अंदर नौकरी कर सकते हो, चाहे कपड़े के अंदर हो, चाहे क्लब के अंदर हो, चाहे सिनेमा है, रेस्टोरेंट लाइन्स हैं, ज्वेलरी है, और ऐसे करके बहुत सारे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आप आके दृष्टि आईएएस में आए तो सबसे पहले आप क्या कहते हैं एडमिशन लें। उसके बाद आपको जहाँ सुविधा हो, चाहे सेक्टर 15 में, 16 में, सेक्टर 18 में आप आएँ, वहाँ जॉब खोजें अपने अकॉर्डिंग, अपनी सुविधा के अनुसार। अब आपकी सुविधा कैसी है तो आप तय कर सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ जॉब कर सकते हैं। रिज्यूम वुज्यूम लगेगा। हाँ, तो मैं आपको खास बात ये बता रहा था, जो मुद्दे की बात थी कि रेस्टोरेंट लाइन में नौकरी क्यों करनी चाहिए। तो आपको शायद बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जिसकी उम्र बहुत कम है, वो रील्स देख के आते हैं, और खासकर विकास सर की रील्स देख के आते हैं।
उनको लगता है IAS बनना इतना आसान है, पर इतना आसान है नहीं। IAS बनने चाहिए आपको जी मैच्योर दिमाग। अब वो आपको मैच्योरिटी आएगी थोड़ा लोगों से बातचीत करके और उनसे थोड़ा समझ के, तो ये आपको आएगा। तो जहाँ तक जैसे सारे बच्चे आते हैं जो नए नए हैं, सपना देख के आते हैं, पर यहाँ का चकाचौंध देख के ना बिगड़ जाते हैं। IAS बनने तो आते हैं, 1-2 महीने उनके अंदर जज्बा बहुत रहता है। इवन उनसे बोलो आप 2.5-2.5 घंटे खड़े रहो लाइन में, तो खड़े भी रहते हैं विकास सर को देखने के लिए। तो आप ऐसे काम कर, होता है यहाँ पे भाई, तो आप ये काम मत करें। आप आइए और 18 सेक्टर 18 में नौकरी पे लग जाइए। और रेस्टोरेंट लाइन की बात रही तो 10 घंटे करवाते हैं। हाँ, रेस्टोरेंट लाइन में ये भी सिस्टम है कि आपको खाना बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप 10 घंटे की जॉब देते हैं वो, तो उसमें आपको खाना पीना वो खुद देते, प्रोवाइड करवाते हैं रेस्टोरेंट वाले। तो आप 10 घंटे की नौकरी कीजिए, आपको खाना पीना मिलेगा। आप खाना पीना खा के आइए रेस्टोरेंट लाइन से, आप उसके बाद सीधा पढ़ने बैठ जाइए। पढ़ने के बाद आप सो जाइए, मॉर्निंग उठिए, फिर जॉब कीजिए, फिर चले जाइए। तो उसके बाद मान लीजिए आपने रेस्टोरेंट में काम किया, तो वहाँ पे जो लोग आएंगे, आप उनसे आप ऑर्डर्स लेंगे या आप उनसे बातचीत करेंगे, तो आपसे अच्छे से बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपसे गुस्से में बात करेंगे या फिल्मों की स्टाइल तरह वेटर ऐसे या ये ऐसे नहीं, बहुत प्यार से बात करते हैं। इवन बहुत सारे टीवी एंकर्स भी आते हैं, क्योंकि ये नोएडा सेक्टर 15 के पीछे ही, 18 के पीछे न्यूज़ रूम भी है, तो और टी सीरीज़ भी है ऑफिस की। तो ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉई आते हैं जो नोएडा सेक्टर 15 में DLF में शाम के टाइम में तकरीबन मिलते हैं, शाम के रात के टाइम में। तो आप उनसे बात कर सकते हैं, कुछ सीखने को ही आपको मिलेगा, थोड़ा आपका मैच्योर भी हो जाएगा दिमाग, और आराम से आप कर सकते हो, तो आपका बोझ खत्म हो जाएगा। जो बच्चे सपने गांव से देखे हैं, जो पैसे की कमी है, उनकी भी समस्या का समाधान वो ऐसे ही है। आप आइए, दृष्टिया इसमें एडमिशन लीजिए, उसके बाद सीधा जॉब पे चले जाइए। और आप मन में पाले आते हो कि 2.5 घंटा है, क्लास करेंगे, इवन किसी को पता भी नहीं होता कि 2.5 घंटे क्लास चलती है। मैं तो आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए आप आते हो, आपको तो पता है नहीं, आपने 2.5 घंटे का जॉब किया और आप मन में सोच के आते हो कि हम जाएंगे वहाँ पढ़ेंगे, खूब मेहनत करेंगे, IAS बन जाएंगे। पढ़ने से IAS नहीं बनता कोई, उसमें चाहिए मैच्योरिटी का दिमाग। और अभी जो 2026 का पेपर हुआ, तो शायद आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि एग्ज़ाम कैसा हुआ, आप सभी जानते होंगे। तो क्या आपको उसमें लगा कि पढ़ के आप IAS बन सकते हो? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको बहुत सारे लोगों से मिलना पड़ेगा। और आपको खास बताऊं एक बात, जैसे कभी कभी जो बच्चे IAS की तैयारी करते हैं, एस्पिरेंट्स वो आते हैं, तो पढ़ने के बाद ना बहुत बोरिंग सा महसूस होता है यार, मन नहीं लगता, कभी कभी आदमी डिमोटिवेट हो जाता है। तो आपको एक जगह और बताता हूँ, ये है राजीव चौक। आप राजीव चौक जब जाओगे, एक मिनट, आप जब राजीव चौक जाओगे, तो राजीव चौक को ही क्या कहते हैं, कनॉट प्लेस बोलते हैं, CP बोलते हैं उसको। आप जैसे बाहर निकलोगे राजीव चौक के पास से, तो इंटर गेट से बाहर, तो आप जाओगे पालिका बाज़ार, और पालिका बाज़ार के 2 कदम आगे आप जैसे बढ़ोगे, इवन पालिका बाज़ार के पास ही देखोगे बहुत सारे टीवी एंकर्स होते हैं जो डिबेट करते हैं, बहुत सारे मीडिया वाले भी होते हैं, वो आपको मिलेंगे, अच्छा खासा मिलेंगे। तो आप अपने तनाव को दूर करने का या आपको नेता बनने का जो इसको बहुत सारा शौक होता है, आप CP जा सकते हो आराम से। तो 1-2 घंटे बकैती करो, कसम से तनाव दूर हो जाएगा आपकी। मतलब अब मैं तो 1-2 घंटे कह रहा, पर आप अपने हिसाब से जितना चाहो अपना कर सकते हो। मस्त आइडिया है। आप GIP और सेक्टर 18 में जॉब किया, तो आपको नौकरी नहीं मिली, आप कमरे के अंदर बैठे हो, तो आप घूम सकते हो, यहाँ पार्क भी हैं। अभी आपको एक बात बताऊं कि नोएडा सेक्टर 18 में एक इसको बड़ा बिल्डिंग बोलते हैं, उसका नाम है कोर्ट यार्ड। लोकल लैंग्वेज में उसको बड़ा बिल्डिंग बोलते हैं जो यहाँ के लोग रहते हैं, और उसका नाम है कोर्ट यार्ड। वो अभी ऑफिस ओपन नहीं है, उसके अंदर ऑफिस प्लस मॉल भी है, अभी वो ओपन होगा। उसके अंदर कम से कम मेरे हिसाब से लाखों वैकेंसी आने वाली है, लाखों आएंगी। ओपन नहीं हुआ है, धीरे धीरे ओपन हो रहा है वो, लाखों वैकेंसी आएंगी। अब आपके पास एक ऑप्शन है,
आप जॉब भी करो और नौकरी भी करो, अरे नौकरी भी करो और पढ़ाई भी करो, आप आराम से कर सकते हो। आप अपने यहाँ पे आपको मैं बता दूँ क्या क्या लगता है जॉब के लिए। जो व्यक्ति कहीं जॉब नहीं किया है और जो जॉब किया, मैं दोनों के लिए बता दे रहा हूँ। जो व्यक्ति कभी जॉब नहीं किया, वो पहली बार आ रहा है, तो वो अपना रिज्यूम बनाए, और रिज्यूम बनाने के बाद वहाँ जैसे जॉब तो कहीं किया नहीं है, तो वहाँ जॉब टाइटल रहेगा, आप उसके बगल में लिखते हो फ्रेशर। फ्रेशर का मतलब होता है आपने कहीं जॉब नहीं किया है, पहली बार आप जॉब करने की लाइन में आ रहे हो, तो कंपनियां ऐसे हायर करती हैं, और रेस्टोरेंट वाले भी हायर करते हैं, मैं सभी के लिए बता रहा हूँ। और जो व्यक्ति जॉब किया है पहले कहीं भी 1 साल 6 महीने जहाँ भी उसने जॉब किया है, वो यहाँ पे आए, अपने जॉब प्रोफाइल में वहाँ लिख दे हमने इस कंपनी में XYZ कंपनी है और हमने यहाँ जॉब किया, कितना किया है, कितने साल किया है, आप उसमें आप अपना एक्सपीरियंस डाल सकते हो। इवन आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और आप क्या करते हो, आपके वो आप रिज्यूम में मेंशन कर दो। आपके पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो, पैन कार्ड, आधार कार्ड लगेंगे ही लगेंगे। और इवन बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती हैं कि जो अपना, जैसे आप उनके यहाँ जॉब करने जाते हो, अपना खुद का उनका बैंक होता है, बैंक तो अपनी तरफ से बैंक अकाउंट को खुद खुलवाते हैं। ज़्यादातर कंपनियां HDFC या ICICI का बैंक अकाउंट खुलवाती है, वो कंपनी खुद कर देगी, आपको कुछ बताना वाली ज़रूरत नहीं है। हर महीने तकरीबन किसी का 7 तारीख को, किसी का 10 को, किसी का 12 को सैलरी आ जाता है, तो आप ऐसे कर सकते हैं जॉब। और मैं आपको ये बता दूं कि नोएडा सेक्टर 18 तो बहुत सही है, तो आप यहाँ पार्क भी है, लेकिन यहाँ चकाचौंध भी है। अब चकाचौंध के चक्कर में आप पड़ न जाए, आप IAS बनने तो आ रहे हो, पर आपको ये पता नहीं कि नोएडा सेक्टर 18 में बहुत सारे मॉलें हैं, है ही, बहुत सारे लोग भी आएंगे, बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपने कभी देखा नहीं होगा, पहली बार देख के आप फिसल भी सकते हो। तो ऐसा काम मत कीजिएगा, आप अपने सपने को अपने ध्यान में रखिएगा, तो कभी आपके दिमाग से हटने न पाए, वरना अब आपके दिमाग से एक बार हटा, तब नौकरी पढ़ोगे और उसके चकाचौंध में पड़ जाओगे, तो IAS बनना खत्म हो जाएगा। बड़े संभाल के आपको अपने सपने को दबा के रखना पड़ेगा। नौकरी भी यहाँ के लोग आपको बाहर ही मिलेंगे, इवन जो नोएडा के लोग हैं वो ज़्यादा नौकरी वोकरी नहीं करते, ज़्यादा को करते ही नहीं, लगभग नौकरी नहीं करते। तो यहाँ जितने लोग हैं सब बाहर ही हैं, तो आपको यहाँ पे नेपाली भी मिलेंगे, हर स्टेट के, यूपी बिहार के लोग यहाँ ज़्यादा मिलेंगे। आप इनके साथ अच्छे संबंध बना सकते हो, बशर्ते ध्यान रहे कि ये इलाका चकाचौंध है। और बार बार इसलिए कह रहा है क्योंकि आप पहली बार आओगे, आपने जो नहीं देखा आप वो भी देखोगे, तो संभल के। बाकी यहाँ पार्क वार्क भी है, नियरेस्ट मेट्रो भी है, और आप जा सकते हो आराम से। तो आप नौकरी आराम से कर सकते हैं, धूमधाम से कर सकते हैं, और IAS भी धूमधाम से बन सकते हैं बिना तनाव के। तो आप आइए, आपको जैसा ठीक लगे आप आइए नोएडा सेक्टर 15 में, आप दृष्टि में एडमिशन लें और नौकरी। ऐसा नहीं है कि आप नौकरी दृष्टि IAS में आए, एडमिशन कराए, तुरंत नौकरी खोजने लगे, ऐसा मत कीजिएगा। आप आइए, 2-3 महीने 4 महीने जो भी हो आपके पास, आप थोड़ा क्लास कर लें, उसके बाद आप नौकरी खोजें, ऐसे कर सकते हैं। या एडमिशन लेने से 2-3 महीने पहले आए, नौकरी करें, इसके बाद एडमिशन लें। अगर आप 2-3 महीने पहले आते हो तो मान के चलो आप 3 महीने पहले भी आए, तो आपकी मोटी मोटा मेरे हिसाब से आपकी सैलरी 40 से 50 हज़ार तो हो जाएगी 3 महीने में लगभग। आप इसी पैसे को इकट्ठा करके आप वहाँ एडवांस में फ़ीस जमा कर सकते हो दृष्टि IAS में। उसके बाद जितना आपकी फ़ीस बचे हैं, आप उस फीस की MI करा लो, और MI करने के साथ वापस जब बताओगे आप नौकरी कर रहे हो, तो वो आपको सैलरी स्लिप मांगेंगे आपका। आप सैलरी स्लिप दे दोगे तब ना, जब आप वहाँ नौकरी पहले से की रहोगे और सैलरी स्लिप मिलेगा नौकरी से। आप जैसे आपने 3 महीने नौकरी किया, 3 महीने का सैलरी स्लिप मिलता है। अब ऐसा नहीं कि आपने 1 महीने नौकरी किया और 1 महीने का सैलरी स्लिप देता है, ऐसा नहीं होता है, दे भी सकते हैं,
लेकिन इससे कोई प्रॉफिट नहीं होगा। आप 3 महीने के, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 11, 12 महीने ऐसे चलता है प्रोसेस। तो आप इसके अकॉर्डिंग ये वाला काम कर सकते हो, आप आपको ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे बच्चे का ये दुविधा कम हो गया होगा, मैं जहाँ तक मुझे लगता है। और हो सकता है वीडियो बड़ी बन गई होगी, तो वीडियो की टेंशन क्या करना है यार, वीडियो बड़ा हो गया तो आपके लिए हेल्पफुल है ना, आपकी मदद में आपकी आ रहा है ना। अगर वो आपकी मदद में आ रहा है यार, तो फिर पूरा वीडियो देखो। और रही बात आपको कि मुझे पता है कि आपको कमेंट में भी आपको लिखना पड़ सकता है कि यहाँ कमरे कहाँ मिलेंगे, कमरे का रेंट क्या है। तो मैं आपको ऐसे वीडियो बना के दे सकता हूँ, और आप कमेंट में डाल दीजिएगा कि आपको आपकी कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए मेंशन के लिए। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको, मतलब आप कमेंट हिसाब से ही मैं बताऊँगा आपको। ऐसे ही वीडियो जिसके कमेंट ज़्यादा आएंगे मैं उस पर ज़्यादा वीडियो बनाऊँगा, और आपको वीडियो के माध्यम से सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। और जैसे आप लोग चाहोगे कि मुझे नौकरी चाहिए, तो मैं कुछ कंपनियों के नाम आपको बता सकता हूँ, ऐसा बात नहीं है। डीलफ के अंदर नौकरी मैं आपको बता सकता हूँ कि कुछ कंपनियाँ हैं जहाँ नौकरी प्रोवाइड करती हैं, उनकी सैलरी भी बता सकता हूँ मैं आपको। लेकिन अभी इस वीडियो में सैलरी बताना या कुछ करना उचित नहीं है। तो आज का हम वीडियो ही समाप्त करते हैं, और हमें आपके कमेंट के इंतजार रहेगा कि आप अब आपको किस चीज़ का इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। आज का वीडियो में समाप्त करते हैं।